ना मैं हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। ये बतिया हेमराज सुन लहलन, कल कि अरे ये तो भाई गद्दार निकल गया। अपने जान के लिए ये हिंदुस्तान को खतरे में डालेगा। बाहर हिंदुस्तान का फौजी जवान, बांह कटी हुई है, पैर में गोली लगी है, लेकिन उस जवान की हिम्मत देखिए। जवान तड़क करके बोला, ना ना रे भाई सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला, जान तो अकेली जाएगी ना, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। तो हिंदुस्तान का राज बता करके हिंदुस्तान को खतरे में डालेगा। आतंकवादिया समझ गए कि रे साला वो डर रहा है, वो बताएगा हिंदुस्तान का राज। तब लोग दौड़ के गयल, अपन कनवा वही सुधाकर के मुहवा तर लगौलस कि जल्दी से हिंदुस्तान का राज बता दे। वाह, है तो हिंदुस्तानी फौजी ना, खुनवा उबाल गयल, लेकिन कर का सकेला फौजी जवान, खंभे में बधी हुई शरीर है। तब तक खेखार के ओ पपियवा आतंकवादिया के मुहवा पर सुधाकर कला आग ले, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज। अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। आतंकवादिया कला सरे साला, उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया। साला तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। भैया हो खींच के तलवरिया चलौलस, ये सुधाकर का गर्दनिया काट ले हलस। वही नशा में आयल आतंकवादी हेमराज के भी गर्दन को पापी काट लेता है। इतना ही नहीं, क्या वो पापी अन्न नहीं खाते हैं? उनकी अंदर दर्द नहीं है? वही तलवरिया से दोनों जवानन का पेटवा यहीं से चीर दे हलस। जो पेट का सारा सिस्टम है ना, निकाल के बहरे फेंक दलस, पेटवा के खुखा बना दे हलस। अब खुखा बनाए के एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम वो सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कई के वर्दी पहनाई के रातों रात लसिया लिया के हिंदुस्तान सीमा में कगेलन। आई गर्दन कहाँ बा? सर पाकिस्तान में, यहाँ से धड़ हिंदुस्तान में। कई दिन बीत गया, सीमा पर खलबली मचल बा। दो जवान सीमा से गायब, कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। कई दिनों के बाद बाबू कुछ फौजी जवान झाड़ी के तरफ जाते हैं तो दोनों जवानों का पैर देख लेते हैं। दौड़ करके उठाना चाहते थे, लेकिन अवाक हो गए फौजी जवान। अरे भाई, दाल में कुछ काला है, सर का पता नहीं है, बांह कटी हुई है, पैर में गोली लगी है, पेट काफी ऊंचाई ले सुजाए, हम खतरे से खाली नहीं है। अच्छा जानते हैं, इसीलिए वो पापी बम रखे थे पेट में। हिंदुस्तान के जवान जाएंगे, लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे, विस्फोट हो जाएगा, आसपास जितने जवान रहेंगे सारे मारे जाएंगे। लेकिन बाबू, चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानों के पेट में भयंकर बम है। बम को सुरक्षित निकाला गया। जवान लाश के ले जाए के कैंप में गमी मनावत हवा। वहर का बात आप लोग छोड़ी, तनी से दिमकवा आप लोग ले के आवा। हेमराज का परिवार मथुरा में, हेमराज का दुल्हन स्नान कई के बाबू श्रृंगार करे बैठल लली, तब ले दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखा दहलन। वो असगुन का बा, अब हमारे बीरस के बिरहा में करुण रस का भाव आएगा मास्टर साहब। अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैला सनुरावा छिपाई हो, गीता के
1 करोड़ के भाव पर सम्मान के आप समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से आप राजेंद्र प्रसाद यादव जी, आप बिरहा कमेटी के अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से 1 करोड़ के भाव पर सुंदर पुष्पहार और 200 रुपए का पुरस्कार चुनार के धरती से। अच्छा, शिखर चुनार से ऊपर लिखल पूरा एड्रेस। हाँ, बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी विराम और करोड़ में बात जैसे बैठल बानी आशीर्वाद के रूप में बस शांति चाहिए कहना माँ पहुंचा था नजर ऐसा बात ना। अब अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, पहिला से नूरावा छिटाओ हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, पहिला से नूरावा छिटाओ हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, अरे धक से करे जा कैला कपल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आई सीमा से खबरिया हो, कापत के हेलो हेलो बोलंदू लाहिनिया हो, कापत के हेलो हेलो बोलंदू लाहिनिया हो, तनी को या बजिया नाची बाबू। हेमराज का दुल्हन गीता बेचारी स्नान कई के श्रृंगार करे बैठल बा, बार चोटी कैलस, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गई हो भैया। तबले दुनिया का मालिक सुहगवे छीन रहल, अंदर से शरीर कांपल, सिंदूर का डिबिया जमीन पर गिरल, सारा सिंदूर बिखर गया। इन नारी के सुहाग बा। गांव में देखा ला आप लोग, अगर दूध गिर गल तो कहाँ ली मेहरारू की हमार पूत बा, एक पोंछ के माथे लगाए ले ली। सिंदूर गिर गल तो कहाँ ली हमार सुहाग बा के पोंछ के अचरा से माथे लगाए ले ली ताकि केहू के पैर तरे ना पड़े। अब अगर सारा सिंदूर बिखर गया, दुल्हनिया कलेजा पे हाथ रखलस, मालिक के मनावत बा, ये दुनिया के मालिक हमरे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत ना आवे। ये कैसन असगुन जनात बा। अचरवा से सेनुरा बहन बेचारी बटोरती बे बाबू, तबले सीमा से फोन आ गया। फोन आयल, नंबर चेंज बा, नया नंबर बा। दुल्हनिया समझ गई कई दिन से परेशान बानी, सोनू के पापा के फोन लगावत रही है, उठावत ना रहा, लगा था कि मारे मजाक में नया नंबर से फोन कैला हा का। देखा दुल्हन का सोच, फोनवा रिसीव कैलस तो पहला वर्ड बोलत थी हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन? सर मैं उनकी धर्म पत्नी गीता। अच्छा बेटा गीता, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना लोग। मेजर साहब बोले बेटा एक काम करो, फोन किसी और को दे दो। गीता बोली सर एक बात बोलूं? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना चाहती हो? साहब मैं कई दिन से परेशान हूँ, मेरे सोनू के पापा का फोन नहीं लग रहा है, प्लीज सर मेरे सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब के पैर तले से जमीन खिसक गई। ये दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही है। अब मैं फोन किया हूँ ये बताने के लिए कि तुम्हारा पति अब दुनिया में नहीं है, कैसे मैं बताऊं? हिम्मत नहीं पड़ रही है मेजर साहब की। फिर बोले बेटा किसी और को फोन दीजिए। गीता बोली सर बात बोलिए, क्या है आप बोलना चाहते हैं? मेजर साहब बतिए घुमाए के बाबू वही फोनवा पर बतावे शुरू कैलन। अब बतावत कैसे हुआ मास्टर साहब? का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो,
के जमीनिया पर गीता रोवलिया सुगारा जी। मेजर साहब बोले बेटा क्या बताऊं, जिस फौजी जवान से तुम बात करने के लिए कह रही हो ना, तुम्हारा पति बहुत बहादुर था, लड़ते लड़ते सीमा पर शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, जब उस शहीद शब्द दुल्हनिया सोलस हो लगई कि कोई कलेजा में तीर मार दे। इतना बड़ा झटका लगल, कटल पेड़ नियन और राय को ही अंगना में गीता गिर के रोवत गई। तब तक अवजिया बहरे पहुंचल तो हेमराज का पिताजी बहरवा ब्रश करत रहलन, दतुअन मंजन करत हो। आवाज सुनलन, कहलन की आवाज गीता रो रही है। भागल भागल बाबूजी घरवा में गईलन, देखत हो गीता अंगनवा में गिर के रोवत हो, मोबाइलिया हेतना दूर पर चालू बा। तो जाई के फोनवा उठा ललन, बाबूजी डांटत हो फोनवा पर, हेमराज अरे बेटा तू का कह दले गीता के सुबेरे सुबेरे अंगना में गिर के रोवत हो। सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूं। हाँ तो आप कौन है? पिताजी सुनिए, मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू वही अंगना में गिर के रोवत हो। मातम छौले बा घर में, पूरे गांव में कोहराम मच गल, हेमराज शहीद हो गया। अब ये हर का बतिया आप लोग छोड़ी, तनी से आप लोग दिमकवा वहां लेके चला जहां दोनों जवानन का लसिया रखल बा। वो कैंप में फौजी जवान हो दोनों लाश के साथे करत का हुआ मास्टर साहब। अरे दोनों वीरवन का लसिया लाई के जवानवा बाबू। हमारे बड़े भैया कन्हैया का झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे लसिया आई तब गजब हो गया। काहे गजब ये बैल की लाश जब ताबूत खोलायल तो लसिया पहचाने में ना आवत हो। अच्छा लाश का पहचान कैसे हुई जरा आप लोग कल्पना करिए। यही चेहरे से इंसान का पहचान बा, अब यही से गर्दन हईबे ना करे, बाह कटल बा, पेट चीरल ह, पैर में गोली लगल बा, कैसे कोई पहचानी भाई? ना पहचान में लाश आवत बा। गीता पगला गई, रोवे लगल वही भीड़ में, कलश का भैया आप लोग कैसन तमाशा करत हुआ? ये मेरे सोनू के पापा का लाश ना बा। अभी मुझे विश्वास है मेरे मांग का सिंदूर अभी भी जिंदा है, किसी और के मांग का सिंदूर है। प्लीज इस लाश को आप लोग ले जाइए, प्लीज ले जाइए। ये तने कही के बाबू गीता भागल भागल घर के तरफ जात बा। हई जोन भीड़ बा, जनता बा, कंफ्यूज लोग हो गए। अरे यार इसका पति शहीद हो गया है, पहचान नहीं रही है, पागल हो गई क्या गीता? घर में जा रही है, कहीं आत्महत्या न कर ले। कुछ लोग दौड़ के पकड़ल चाहत हुआ, लेकिन बाबू जब गीता घरवा में गईली तो कैली का मास्टर साहब अरे दौड़ के फटुआ है राज कैली भैया। गौर करे बाबू, बेचारी घर में गई
अपने बेडरूम में जौने रूमवा में सूतत रहल गीता, वही रूमवा में एक ठे इतना बड़ा अपने फौजी पति के वर्दी में फोटो वही पे टंगले रहल। उहे फोटो उतार के सीना से सटाए ललस। लेके वही भिड़िया में दौड़त कहा तो भैया आप लोग बतावा ना, सोनू का पापा ही हमें, आप लोग बोली ना, आप लोग बोलत काहे ना हुआ, ही सोनू का पापा हमें। लेके बाबू फोटुआ जब दौड़त बना, बुढ़वा बाप हेमराज का पिता लसिया के पास में बैठा हुआ कहला गीता। ए बिरहा के भाव पर प्रसन्न होकर के बाबूजी जरा विचार करे। बाबू ठीक है, बहुत धीरे धीरे। आप सारे लोगों के पास जब फोटो लेकर के जाती है तब पिताजी लसिया के पास में बैठल हुआ। भगवान सिंह कहले बेटा गीता तू नहीं पहचान रही, अपना बेटा है हेमराज, यही गांव के लोग मजा लेंगे, पति शहीद हो गया, अपने पति को नहीं पहचानी। सुन मेरी बात, इधर आओ। अपने बहू को बुला लेते हैं, पास में बिठा देते हैं, उसी लाश के पास में। देखा बुढ़वा बाप ऐसे कफनवा हटौले हो बाबू, पैर में एक चोट का निशान रहल। मोतीलाल यादव समई भटानी के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार बिरहा के भाव पर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। देखिए बाबूजी जब ऐसे हटौलन कफन न हो, पैरवा में एक चोट का निशान रहल। चोट का निशान बचपना में हेमराज पेड़ से गिरल रहल। जब ये चोटिया देखौल अपने बहू गीता के, जब गीता चोट के देखला से बाबू विश्वास हो गल कि अरे तो हमार सोनू का पापा, ये हमार पति। वही चिथड़ा लाश पर गिरल, बेचारी बेहोश हो गई। एगो चदरा ओढ़ाई के लोग इतना दूर पर गीता के लेटाए दल, लगत गीता का जान ना बची। लेकिन अब समय का आयल लालजी बाबूजी, समय आयल, अंतिम संस्कार करने की बेला आ गई। लसिया का वजन बढ़त बा, लाश का वजन आज तक आप लोग सुन लेना है कि लाश का भी वजन बढ़ेला, लेकिन हम बतावत बानी कि लाश का भी वजन बढ़ेला। कैसे बढ़ेला के करे लाश का वजन बढ़ेला, यही बिरहा से आप लोग जान जाइबा। बाबूजी लसिया उठौलन, धरती पर गिर गई, फिर कोशिश कैले, फिर गिर गई। जब तीसरी बार बुढ़वा बाप उठावत हुआ लाश, हिम्मत हार गया वो बुढ़ा बाप। कंधे पर ऐसे गमछा रहल, उतार के गमछवा ऐसे मुहवा मुनल चाहत हुए कि दिल का आवाज अगर बहरे आ जाई तो इस समाज के लोग हमारे दर्द के सुन ली है तो कहीं कायर बाप का बेटा रहल, ये लिए शहीद हो गयल। मुहवा मुनल चाहत हुआ, शरीरिया कांपत हो। यही तक गमछवा बाबूजी पहुंचल, तबले आवाज दिल से निकली गई, बेटा बाहो। वही लसिया के निहरने कहले लाल खरे महाराज, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। हाय रे लाल, बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। लाल बुढ़ाई खत्म कर डाले रे हीरा। इतना कही के धड़ाम से हुई लाश पर पिताजी गिरलन, बेहोश हो गईलन। जानते हैं सबके पास औलाद हुई, औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है बाबू। आप लोग कहिला दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होला, घर में बहन बिटिया सयान हो जाली सर की बोझ बन जाती है। लेकिन नहीं मेरे बाबू, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। ओ बाप के तो वही दिन नरक हो जाई जौने दिन वो बुढ़वा बाप अपने जवान बेटवा के कंधा दे। प्राकृतिक का नियम ही बा कि बाप के कंधा बेटा दे तब बाप के स्वर्ग होई। दुनिया का नियम तो यही है ना बा। लेकिन वो बाप कैसे बर्दाश्त करी बाबू, जौन बुढ़वा बाप जवान बेटवा का जनाजा उठावत है। कोई नहीं रह गया परिवार में अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन आम जनता
गांव के सम्मानित प्रधान, प्रशासन के लोग, सेना के अधिकारी लोग ले जा करके बाबू फौजी जवान के लाश का अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन तेरही बीतल। अब तेरही बीतला के बाद सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब आते हैं शोक संदेश लेकर के हेमराज के परिवार में। बुढ़वा बाप बा, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गल बा, दुआरे बैठ के टुकुर टुकुर ताकत हो, झंखत हो। तो जनरल साहब अलन तो कैलन का शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं और दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत के रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम कसम याद की खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। जानते हैं जनरल साहब क्या किए? बोले पिताजी सुनिए हमारी बात, जो होना था हो गया, आपका बेटा तो वापस आएगा नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं सारे गांव के जितने बच्चे हैं सबको निशुल्क भर्ती करवाऊंगा और सीमा पर भेजवाऊंगा। इतना ही नहीं पिताजी, सुनिए हमारी बात, जो चौराहा है ना उस चौराहे पर एक हेमराज शहीद की मूर्ति हम लोग लगवाएंगे। जो गांव का मेन रोड है उसी मेन रोड पर शहीद हेमराज के नाम से एक गेट बनवाएंगे, आपको शहीदी रास दिलवाएंगे। बुढ़वा बाप कापस शरीर बा, आवाज लड़खड़ात बा, हाथ जोड़ के कल कहो साहब का करब, अर्थी भर्ती रुपया पैसा हो साहब, कामरा लाल का ताकत कमजोर रहल, हमरा हीरा का गर्दन कटायल, बाह कटाइल, पैर में गोली मारल गल, पेट चिर के बम रखल गल, हमार लाल कुछ ना का पौलस। ए साहब हमके अर्थी भर्ती रुपया पैसा कुछ ना चाहिए हो साहब। अरे जनरल साहब सोचने लगे कि आज का जमाना है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये बुढ़ा पिता, इसे पैसा नहीं चाहिए, मूर्ति नहीं चाहिए, भर्ती नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? बिरहा के सुने वाले भैया बाबू यह लाइन के गौर से सुनल जाई, दिल लगा के। आज वो बुढ़वा बाप का मांग बा, का मांग बा, वो मांगत का बा, यह लाइन से आप लोगों के एहसास हुई अगर औलाद बा तब। अच्छा ये भाव पर हम बुढ़वा बाप का मांग बा कि साहब रुपया पैसा आरती भर्ती ना चाहिए हो साहब, चाहिए का सवाल बा, यह मांगत बा बुढ़वा बाप। का मांगत बा मास्टर साहब? अरे धन दौलत सजाए लाए अदा कपिरवा, साहब जल्दी से मगा धपटा कपिरवा। बुढ़वा बाप रोई के कहले कहो साहब हमारे एकलौता बेटवा रहल शहीद हो गए, बुढ़ाई हमार खत्म हो गई, लोग कैसे जियत हैला साहब, एक जिंदा लाश बन के जियत है, जिए भर के हिम्मत ना बा। अगर साहब कुछ देवे के बाद हमारा आखिरी मांग बा,
हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा साहब, वे हमारे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान से मंगाए दी। हाय 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 हाय। चले गए जनरल साहब, कुछ भी विचार नहीं किए। उस समय प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। देखिए, कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं राजनीति की बात करूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको बताना भी जरूरी है। अपने भारत के प्रधानमंत्री जब आप लोगों के बीच आया करते थे, चुनाव दौर में आप लोगों से वोट मांगने की अपील करते थे, तो ये शब्द भी बोलते थे आप लोगों के बीच में कि भाइयों बहनों, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं भारत का बेटा हूं, आप लोग टेंशन मत करिए भाइयों बहनों, मैं 2 सर का बदला पाकिस्तान से 10 सर लाऊंगा। लेकिन आज 3 बार हो गए। 3 बार प्रधानमंत्री आप बन चुके, दोनों सर का पता नहीं चला। एक दिन की बात है, जो भाई सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको पता होगा, आप लोग देखे होंगे, हेमराज के दरवाजे पर मीडिया के भाई लोग पहुंचे थे। हेमराज की माँ एक फोटो लेकर के रोती बिलखती बात कर रही थी। मीडिया वाले सवाल किए, माँ बताइए, बहुत बहुत वादा सरकार कर रही थी, गेट बनवाने के लिए, मूर्ति बनवाने के लिए, गैस एजेंसी देने के लिए, क्या कुछ मांगे पूरी हुई, क्या कुछ मिल रहा सुविधा? माई रोई के कल से साहब, हमार हीरा जौन बनौले रहा वह बनवल बा, अब इन तक हमारे घर में एक शौचालय ना बन पौलस। बड़ी शर्म की बात है, एक फौजी जवान जो हमारे लिए आपके लिए शहीद हो गया, उसके घर में शौचालय नहीं बन पाया। अब कोई क्रिकेटर होता, देश का खिलाड़ी होता, मार देता छक्का, मार देता चौका, तो करोड़ों करोड़ों इनाम पा जाता। यही लोग इनाम देते हैं, लेकिन जो अपनी जान को गंवा देता है उसके घर शौचालय नहीं बन पाता है। आज फौजियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए मैं फौजी भाइयों को मानती हूँ। ज्यादातर आप लोग देखते होंगे वीर रस कबीरा मैं इससे गाती हूँ, कभी हो सके कि हमारी आवाज सरकार के पास पहुंचे, मुश्किल है, कभी तो पहुंच सकती है। जानते हैं क्यों? आज नेता भी सुरक्षित हैं तो हमारे फौजी भाइयों की देन है। जानते हैं क्यों? आज नेता अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो पहले भेज दीजिए प्रशासन के लोगों को, और चेक करें, अगर बम है, विस्फोट भी हो, तो ये सैनिक मराए, सेना मराए, सिपाही मराए, नेता पीछे बचल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक बिरहा मगाई हूँ, शहीद मुनीस फौजी यादव का बेटा शहीद हुआ, इटावा का था, उसके मूर्ति पर बुलडोजर चलवाया गया। जो देश के लिए लड़ सकता उसके लिए इतना जमीन आप लोग नहीं दे सकते? सरकार किसी की हो, आप थोड़ा सा जमीन फौजी के लिए नहीं दे सकते, फौजी के सम्मान के लिए? जानते हैं भर्ती कौन होता है? कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है। तो पीएम सीएम का लइकवे कहाँ भर्ती हुई हैं? सही में तब का पता लगा ला? नहीं, हम गूगल ना हिला कि सर्च वर्च ना कैले हिला गूगल पे, इहे गूगल हम कुल इनके जानकारी रहेले। देखिए, कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है, नहीं भर्ती होगा। उसके पास पैसा है, अपना बेटा वो विदेश में पढ़ा लेगा, आईएएस बनाएगा, पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर, अब पायलट बनवा लेगा। अगर कुल से हार जाई, हाँ, तो HIV शिकार बन के घूमे, कुल से हार जाई तो नेता का बेटा नेता बन जाई। अरे भैया, हम का बताइए, एक बिहार का हाल है, स्वास्थ्य मंत्री के आप लोग देखले होगा। तब का मालूम था बकुला के बच्चा चलत। एक दिन हम अपने आप के घबरा गए, हम कहली बताओ पोलियो का शिकारी हुआ, हाँ, स्वास्थ्य मंत्री बनल, स्वास्थ्य मंत्री बन के का स्वास्थ्य के सुधरी हैं? अपन स्वास्थ्य पहले देखे, पहले वो अपन स्वास्थ्य बना ले। इसी से मैं कहती हूँ बाबू, जब भी भर्ती होता है तो एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी का बेटा, आप लोगों का बेटा मेहनत करके परिश्रम करके भर्ती भी हो गया तो चच्चा यारे से घूस चाहे। एक गरीब बाप कहाँ से बेचारा 15 लाख 10 लाख 20 लाख कहाँ से देगा? इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि आप लोग फौजियों का सम्मान करिए। अब फौजी भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी भाव बा, कुछ गावे बजावे में गलती भइल होई तो आप लोग क्षमा करिए, कहना है मालिक।